हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संस्कारी बहू। और आज काफ़ी दिनों बाद बहुत अच्छी धूप निकली है, बहुत अच्छी, मौसम एकदम साफ़ है। मैं अभी जस्ट बैठ के आई हूँ धूप में। और धूप इतनी अच्छी लग रही थी कि गर्मी लगने लगी आज तो अच्छा मौसम है। जिस दिन मौसम अच्छा होता है उस दिन शरीर भी सही रहता है, खुला खुला और अच्छा लगता है। तो मैं जस्ट अभी आई हूँ धूप से। और धूप से जब अंदर आओ तो ठंड लगती है अंदर घर पे, और धूप में बैठो तो अच्छा लगता है। तो अब तो धीरे धीरे 26 जनवरी भी हो गई, अब तो धीरे धीरे मौसम खुलने लगेगा। तो चलिए बने रहिए आज के व्लॉग में, देखते हैं आज क्या होता है। करते हैं कुछ नया तो नहीं बट चलिए बने रहिए आप। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब तक सब्सक्राइब कर दो, ताकि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना ना भूलना। तो फ्रेंड्स, मैं काम वाम फुल करके बैठ गई हूँ। तो काम वाम फिनिश हो गया। और हाँ, आज मेरे बताना क्या, मुझे खुद नहीं पता था कि आज सकट है। मैं भूल गई, मेरे दिमाग से एक्चुअली बिल्कुल निकल ही गया। तो अभी जस्ट मैंने मम्मी से बात की थी, तो मम्मी ने बोला कि व्रत तो हमारे यहाँ तो जिन औरतों के बेटा होता है वो लोग सकट का व्रत करते हैं। तो मुझे मेरे तो अभी बेटा बेटी कुछ है नहीं, तो मैं तो व्रत नहीं करती। लेकिन मम्मी ने फिर भी बोला कि जब फेस्टिवल होता है तो कुछ पकवान बनाया करो, पक्का खाना, कढ़ाई चढ़नी चाहिए घर में, वरना अच्छा नहीं होता, अशुभ माना जाता है। तो मम्मी बोली कोई बात नहीं, अभी भूल गई हो तो कोई बात नहीं, शाम में थोड़ी सब्जी पूड़ी वगैरह बना लेना। तो इसलिए तो मैंने सोचा क्यों ना आज अपने वीडियो में भी सकट की कथा सुनाई जाए। जब मैं अपने घर पे होती थी तो शादी से पहले, तो सभी मोहल्ले की औरतें सब लोग मेरे पास आते थे, मैं सबको कथा सुनाती थी। सभी तो नहीं, मतलब आंटी तो जो व्रत करती थी मैं ही उनको सुनाती थी, और घर में भी मैं ही सुनाती थी। तो मुझे वो याद आ गया तो मैंने कहा चलो आज क्यों ना अपने फ्रेंड्स को सुनाई जाए। तो जो जो लोग जिनके यहाँ पे सकट होता है लड़कों के लिए व्रत, किसी किसी के यहाँ अहोई होता है, अहोई अष्टमी लड़कों का, और किसी के यहाँ पे सकट होता है। तो हमारे यहाँ पे तो सकट होता है। तो जिस जिसके यहाँ पे सकट होता है लड़कों का व्रत, तो वो लोग कथा सुन सकते हैं। मुझे आज भी याद है मुँह ज़बानी। तो मैं आज आपको कथा सुनाने वाली हूँ सकट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दुपट्टा सर पे होना चाहिए। चलिए करते हैं स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले गणेश भगवान की जय। तो एक नगर में एक देवरानी और जेठानी दोनों रहते थे। तो जो देवरानी थी वो बहुत गरीब थी, और जेठानी थी वो बहुत ज़्यादा अमीर थी। तो देवरानी का पति जंगल से लकड़ियाँ काट के लाता था और मेहनत करता था, तो उससे उनका गुजारा नहीं होता था। तो वो इसलिए अपनी जेठानी के घर काम करने जाया करती थी, झाड़ू पोछा जैसे। उसके बदले में उसकी जेठानी उसको पुराने कपड़े, खाना दे दिया करती थी, जिससे उसका और उसके बच्चों का रोज़ का पालन पोषण हो जाता था। तो एक दिन देवरानी जेठानी दोनों सकट चौथ का व्रत थी, गणेश भगवान का। तो देवरानी ने सुबह सुबह तिल लिया, तिल को भून के मीठा में बना के उसको एक जार में रख दिया, और रख के बोले कि चलो अब वापस आके पहले जेठानी के घर काम कराती हूँ, फिर आके प्रसाद सबको दूंगी, खाएंगे। तो वो उसको जार में रख के जेठानी के घर चली गई। तो जेठानी के घर जाते उसने सारा काम किया घर का। तो उसे लगा कि उसके बच्चे भी बहुत खुश थे कि आज तो मम्मी पकवान लाएंगी जेठानी के घर से, और बहुत कुछ मिलेगा। तो जैसे उसने काम किया सब कुछ करके, जेठानी ने अपने बच्चों से बोला कि बच्चों खाना खा लो। बच्चे बोले नहीं मम्मी, हम अभी नहीं खाएंगे। जब पापा अ, ख- मतलब उन्होंने बोला हम बाद में खाएंगे। तो उसके बाद जेठानी अपने पति के पास गई कि आप खाना खा लीजिए। पति बोला नहीं, जब बच्चे खाएंगे तब मैं उनके साथ खाना खाऊंगा, बाद में। पति ने भी मना कर दिया। तो जेठानी देवरानी से बोली कि अभी मेरे परिवार में किसी ने खाना नहीं खाया, तो मैं तुम्हें कैसे दे सकती हूँ,
तो जो बचेगा वो मैं सुबह तुम्हें खाना दूंगी। तो जेठानी के ऐसे वचन सुन के वो घर चली गई अपने। जब वो अपने घर गई, उसके बच्चे तो बहुत खुश थे कि आज तो मम्मी पकवान लेके आ रही होंगी, अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आ रही होंगी। उसका पति और उसके बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे थे। तो जब उसको खाली हाथ देखा तो बच्चे बहुत उदास हो गए कि आज त्योहार के दिन तो मम्मी कुछ भी नहीं लाई, जो सादा रोज मिलता था वो भी नहीं मिला। तो उसके पति को बहुत गुस्सा आया ये सुन के कि आज कुछ भी नहीं मिला। तो उसके पति ने बोला कि जब पूरा दिन काम करते हो तब भी नहीं खाने के लिए ला पाते तो काम क्यों करती हो। तो उसके पति ने उसको गुस्से में बहुत पीटा, बहुत पीटा, बेलन से मारा, वो बेलना टूट गया। फिर उसको पट्टे से मारा, पट्टा भी। तो वो रोती रोती सो गई। तो जैसी वो सो गई तो उसके सपने में रात में गणेश जी आए। गणेश जी बोले, एक एक उनका शायद थोड़ा मेरे दिमाग से ध्यान से उतर रहा है। तो वो कुछ ऐसा बोलते हैं कि बिलना पीटी बेलन पीटी माई खाने को दे भूख लगी। तो वो बोलती है सपने में कि तिल जो वो बना के गई थी, जार में रखा था तिल का प्रसाद। तो बोलती है कि भगवान मेरे घर में तो खाने के लिए दाना भी नहीं है और मैं तो खुद भूखी लेटी हूँ, तो उस जार में थोड़ा तिल का प्रसाद है, आप जाके वो खा लो। तो गणेश भगवान ने उसका भोग लगाया, खाया। फिर गणेश भगवान आते हैं, फिर बोलते हैं कि बिलना पीटी पाटा पीटी माता कहाँ निपटी। तो निपटी मतलब कहाँ पे उनको वो क्या बोलते हैं, पेट साफ करना है, मतलब उनको जाना है। तो माता बोलती है कि ये मेरा घर पड़ा है, जहाँ आपको अच्छा लगे सही लगे वहाँ पे निपट लो। तो गणेश भगवान कहते हैं ठीक है। फिर गणेश भगवान आते हैं, बोलते हैं बिलना पीटी पाटा पीटी और हाथ कहाँ पोछे। तो मत उसको देवरानी को उसकी गुस्सा आ जाता है, वो बोलती है मेरे सिर पे पोंछ लो। तो भगवान उनके सिर, गणेश भगवान उसके सिर पे हाथ पोंछ लेते हैं सब। तो जैसे वो सुबह सो के उठती है तो देखती है हर तरफ घर में हीरे जवाहरात और उसके बाल भी सब, मतलब माथे पे हीरे का तिलक। बहुत अमीर हो जाती है वो। तो अब उसकी जेठानी उसका इंतजार कर रही होती है घर पे, वो काम पे जाती नहीं। तो उसकी जेठानी अपने बच्चों को भेजती है कि जाके देखो कि देवरानी क्यों काम पे नहीं आई। तो जैसे जेठानी के बच्चे आते हैं तो जेठानी देवरानी एक दूसरे को ताना मारने से तो कभी चुकती नहीं है। तो जेठानी के बच्चे बोलते हैं कि चाची चाची काम पे चलो, आज तो बहुत काम पड़ा है, मम्मी ने बुलाया है, आप क्यों नहीं आए। तो देवरानी बोलती है कि बच्चों अपनी मम्मी से जाके बोलना कि रोज़ तो मैं उनके यहाँ काम पे जाती थी, आज वो मेरे यहाँ काम करने आएंगी तो उनको मेरे यहाँ काम पे भेज दो। तो बच्चे जाके अपनी मम्मी से बताते हैं कि मम्मी मम्मी चाची का घर तो बहुत बड़ा हो गया, बहुत अच्छा महल जैसा हो गया और हीरे जवाहरात हर जगह, और चाची तो बहुत अमीर हो गई। तो जेठानी भाग के आती है देखने के लिए। तो वो देखती है कि ये सब कैसे हो गया। तो देवरानी उसको सारी बात बताती है कि ऐसे ऐसे हुआ था, मैं सो गई थी, गणेश भगवान मेरे सपने में आए और मुझे ऐसे ऐसे दर्शन दिए। तो फिर जेठानी भी अपने घर जाती है, वो भी पूरा ऐसे ही देसी घी में, शुद्ध घी में तिल का प्रसाद बनाती है, उसको जार में रख देती है और व्रत करती है और फिर सो जाती है। तो उसके सपने में भी गणेश भगवान आते हैं। तो गणेश भगवान फिर से बोलते हैं बिलना पीटी पाटा पीटी और भूख लगी है माई खाना ला। तो वो बोलती हैं कि गणेश जी देखो मेरी देवरानी ने तो सूखा रूखा बनाया था, मैंने देसी घी में आपके लिए प्रसाद बनाया है, तो आप उसका भोग लगा लो जाके। तो गणेश भगवान खा लेते हैं। फिर आते हैं गणेश भगवान, बोलते हैं बिलना पीटी पाटा पीटी और कहाँ निपटी। तो बोलती है मेरी देवरानी की तो छोटी सी झोपड़ी थी और छोटा सा घर था, और हमारा तो बहुत बड़ा महल है, घर है, और तो तुम्हें जो आपको मतलब जगह अच्छी लगे वहाँ पे आप जाके निपट लो। तो गणेश भगवान फिर वही सेम सब कुछ दोहराते हैं। तो सुबह जेठानी उठती है, फिर
वो देखती है सब जगह उसके घर में गणेश भगवान जिधर जिधर रहते हैं, सब जगह गंदा गंदा और बहुत बदबू आती रहती है, और उसके बाल भी पूरे गंदे हो जाते हैं। तो बहुत सफाई, और वो जितनी सफाई करती है उतनी गंदगी फैलती जाती है, उतनी गंदगी फैलती जाती है। तो ये सब देख के जेठानी का पति बहुत गुस्सा होता है कि देख तेरी देवरानी के घर में तो कुछ था नहीं, वो बहुत गरीब थी इसलिए उसने मांगा, लेकिन तेरे लालच की वजह से, तेरे पास सब कुछ होते हुए भी तूने गणेश भगवान से सब कुछ मांगा, फिर भी इसलिए तेरी लालच की वजह से गणेश भगवान ने तुझे ये सजा दी है और तू इसी लायक है। उसका पति बहुत गुस्सा होता है उस पर। तो फिर वो गणेश भगवान से माफ़ी मांगती है, और वो जितना सफाई करती है उतना गंदा होता जाता है। फिर गणेश भगवान उसको बहुत विनती करने पे, उसकी माफ़ी मांगने पे उसको दर्शन देते हैं, और फिर बोलते हैं, और उसको उसके किए का सजा देके फिर अपना जो भी उनका किया था गणेश भगवान का अपना सब समेट लेते हैं, और उसको बोलते हैं कि लालच बुरी बला है, देवरानी के घर कुछ नहीं था इसलिए उसने मांगा, लेकिन तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुमने मांगा, ये बहुत गलत चीज़ है। तो कभी भी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए, लालच बहुत बुरी बला है, लालच कभी नहीं करना चाहिए। तो भगवान जैसे देवरानी के घर में गणेश भगवान ने सब बरकत दी, धन दौलत दिया, सुख शांति सब कुछ दिया, ऐसे ही गणेश भगवान सबके घर पे ऐसे ही कृपा बनाए रखें। और जैसे जेठानी के घर पे गंदा था सब कुछ किया, ऐसे किसी के घर पे भी ना करें। तो हम सब यही चाहते हैं। तो बोले गणेश भगवान की जय, सकट मैया की नहीं, सकट भगवान की जय। तो ये थी सकट की कथा जो मैं सुनाया करती थी और मुझे याद थी अब तक भी पूरी, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में हो गया था। तो आज सकट था इसलिए मैंने सोचा आपको कथा ही सुना देते हैं। तो देखते हैं कौन कौन। हो गया शाम का टाइम, और मम्मी ने जैसे कि बोला था कि पकवान बना लेना, तो हमने बनाई है सूखी सब्जी और इधर बनेगी पूरी। तो चलिए तैयारी करके, पूजा तो हमें करनी नहीं है सकट की क्योंकि मैं व्रत नहीं थी, गाय को देखे और फिर खुद भी खाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये मंदिर में रख के हाथ जोड़ लेते हैं। और सब्जी तो मैंने रखी नहीं क्योंकि सब्जी में प्याज पड़ा था, लहसुन पड़ा था। तो चलिए यहाँ पे, और हम पानी भी रख देंगे। चलिए मैं हाथ जोड़ लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। तो ठीक है, सब कुछ हो गया डन। और मैंने भी मंदिर में हल्की जैसे डेली पूजा करते हैं, पूजा करके और सब कुछ खाना वाना तैयार करके कर दिया है। अब हम लोग खाना खाते हैं और ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो कैसा लगा आपको वीडियो बताना, चैनल सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, सब्सक्राइबर अटक गए हैं। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।